शृण्वन्तु 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 मम नाम वेदः। अहम संस्कृत अकादमी एकलव्य पठामि। नमो नमः। आपने देखा होगा कि जब संस्कृत की बात निकलती है तब अधिकतर श्लोक ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैंने तो श्लोक के स्थान पर गद्य ही ज़्यादा लिखे हैं। मैंने 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी और एक नॉवेल लिखी जिसका नाम है कादम्बरी। हर्षचरित ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, इसलिए उसे साहित्य की भाषा में कादम्बरी कहते हैं। और कादम्बरी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसलिए उसे कथा कहते हैं। जब संस्कृत के छात्र कादम्बरी को पढ़ते हैं तब एक वाक्य कितनी लाइन में पूरा होता है उसकी छानबीन में ही लग जाते हैं। अरे विद्वानों, इतनी लंबी लंबी वाक्य पदावली में विद्वानों को विशेष आनंद मिलता है। क्या अभी हमारा नाम नहीं पूछोगे? मैं हूँ संस्कृत गद्यकार महाकवि बाण भट्ट। चलिए पुनर्मिलामः। धन्यवादः। हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यः। वयं द्वितीयसत्रस्य आरम्भं कुर्मः। एकलव्य संस्कृत अकादमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानं चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ शिवानंद आश्रमः एवं च संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम् इत्येतेषां संयुक्तोपक्रमेण आयोजितेऽस्मिन् संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल इति कार्यक्रमस्य तृतीय आवृत्त्याः द्वितीयदिनस्य द्वितीये सत्रे अहं पारुला व्यास भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। अहम् अस्माकं वक्तारौ श्री महारुद्र शर्मा महोदयाः एवं श्री नारायण दत्त मिश्र महोदयान् प्रार्थये यत् मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु। स्वागतं महोदयान्। व्याकरण दर्शन मंत्र तंत्रादिषु विषयेषु संस्कृतस्य प्रयोगः प्राचुर्येण दृश्यते एव न किन्तु आधुनिक जगति सिनेमा क्षेत्रेषु अपि संस्कृत भाषायाः प्रयोगः प्रवर्धमानः दृश्यते। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यमस्ति यत् श्री महारुद्र शर्मा महाभागाः अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। श्री महारुद्र शर्मा महाभागाः सूर्यपुर वाडीवालायाः निवृत्ताः शिक्षकाः वर्तन्ते। गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडले श्री महारुद्र महोदयाः स्वकीयां सेवाम् अपि दत्तवन्तः वर्तन्ते। अभ्यासक्रम संरचनायाः कार्यम् अपि भवता कृतम्। गुजरात राज्य संस्कृत अकादम्याः पूर्व मार्गदर्शक सभ्यरूपेण महोदयाः मार्गदर्शनं प्रायच्छन्। वर्तमान प्रधानमंत्री एवं च तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्याणां 12 कार्यक्रमाणां संचालनं महारुद्र महोदयैः कृतम् आसीत्। इदानीं पर्यन्तं महोदयैः 75 भरतनाट्यम अरंगेट्रल इति कार्यक्रमाणां सफलं संचालनं कृतं वर्तते। श्री महारुद्र महोदयैः 200 राजकीय कार्यक्रमाणां सुचारुरूपेण संचालनम् अपि कृतं वर्तते। महोदयैः रचितानि संस्कृत भाषायाम् अनेकानि गीतानि सन्ति। हिंदी भाषायाम् अपि तैः स्तुतिकाव्यानि लिखितानि सन्ति। नूतनानां सुभाषितानां पुस्तक प्रकाशनम् अपि शीघ्रमेव भविष्यति। डिजायर, अस्तित्व, दीकरी लागणीनो भारो इति 3 गुजराती चलचित्रेषु तथा संधानम एवं शाश्वतम इति 2 संस्कृत चलचित्रयोः महोदयैः उत्तमम् अभिनयं कृतं वर्तते। अत्र विशेषम् उल्लेखनीयं यत् 2 वर्षाभ्यां संस्कृत शॉर्ट फिल्म इति स्पर्धायां महोदयेन गुजरातस्य प्रतिनिधित्वं कृतं वर्तते। अत्र प्रथमं क्रमः अपि प्राप्तं वर्तते इति अस्माकं कृते स्वाभिमानस्य विषयः अस्ति। अधुना अहं डॉक्टर भारती पटेल महोदयां प्रार्थये यत् श्री महारुद्र शर्मा महाभागानां स्वागतं करोतु इति। श्री भारती महोदया अमेरिका देशे निवसति
एकलव्य संस्कृत एकेडेमी अमेरिका चैप्टर इति प्रकल्पस्य सञ्चालने तस्याः महत् योगदानं वर्तते। धन्यवादः महोदय। अयं हर्षस्य विषयः यत् डॉक्टर नारायणदत्तमिश्राः महोदयाः अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। डॉक्टर नारायणदत्तमिश्र महाभागाः संस्कृतलेखकः, पत्रकारः, वार्ता प्रवाचकाः, मुख्यसम्पादकाः, गीतानुवादकाः, तत्संशोधकाः च वर्तन्ते। डॉक्टर नारायणदत्तमिश्राः केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली एवं च जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इत्यादिषु प्रतिष्ठितासु संस्थासु संस्कृत अध्यापन संशोधनयोः परायणाः। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान तथा दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सेंट स्टीफन्स महाविद्यालये गेस्ट फैकल्टी इति रूपेण सेवां प्रयच्छन्ति। अधुना अहं श्री भाविन पाठक महोदयान् प्रार्थये यत् डॉक्टर नारायणदत्तमिश्र महाभागानां स्वागतं करोतु इति। अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् राजकोट स्थित आर्षविद्यामन्दिरस्य संस्थापकाः शिवानंद आश्रमस्य अध्यक्षाः पूज्याः डॉक्टर स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती महाभागाः कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थिताः सन्ति। वेदान्तदर्शनस्य अध्यापनाय स्वामीचरणानां सततं परिव्रजनं भवति। हिन्दुधर्माचार्यसभायाः नेतृत्वं वहमानाः स्वामिनः व्यस्तदिनचर्यातः अस्मभ्यम् आशीर्वादं प्रदातुम् अत्र समागताः सन्ति। स्वामीचरणानाम् अभिवादनाय एकलव्य संस्कृत एकेडेमी संस्थानस्य निदेशक डॉक्टर मिहिर उपाध्यायः प्रार्थ्यते। करतलध्वनिना स्वामीचरणानाम् अभिवादनं करिष्यामः। धन्यवाद महोदय। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् श्री नारायणदत्तमिश्रः सिनेमा और संस्कृत इति विषयं स्वीकृत्य स्वविचारान् प्रकटिष्यन्ति। तत्पूर्वं वयम् एकं चलचित्रं पश्यामः। अभिव्यक्तिक्षममेव यद्यपि तत्तद् आभाते नूतनिव परं तीर्णं प्रकीर्णमपि सत् अनुन्नतमेव तादृशं गीतं चलचित्रेषु कथमिव सुप्रयुक्तम् इत्यन्वेषणविषयकं ताद्वर्तिप्रतिवेदनमेव प्रवर्ध्यते चर्चाक्रमेऽस्मिन्। उपनिषन् माहात्म्यम् आदिशंकराचार्य रूप गुरु प्राशस्त्यं संतनोति संगीत सुबद्धः आयासोऽयम्। हृदयं कलये विमलं चरणं भव शङ्करदेशिकं शरणं भव शङ्करदेशिकं शरणम्। भाषांतर गीत मध्ये च सुप्रयुक्तः मंदस्वर संयुतः कदाचित् च क्षुद्र संगीत संयोजकः श्लोकक्रमः चैतांसि चमत्करोत्येव। नमः सर्वेभ्यः। तावत् अहम् अत्र ये उपस्थिताः सन्ति संस्कृतप्रियाः जनाः तान् सर्वान् अहं नमामि। अत्र विशेषतः उपस्थिताः वर्तन्ते स्वामीवर्याः, तेभ्यः अपि अहं नमः पुरस्करोमि। अथ अन्ये येपि अत्र मूर्धन्याः अत्र उपस्थिताः तेभ्यः समेभ्यः अपि मम नमः। अभी आपने जैसा कि देखा संस्कृत और सिनेमा के संदर्भों को एक
कुछ 2 मिनट के अंतराल में आपने कुछ 1-2-3 प्रस्तुतियाँ देखी। हालांकि उसके बाद की और भी कई प्रस्तुतियाँ हैं, वो भी एक सीरीज में। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृत और सिनेमा का किस तरीके का मंजुल सन्निवेश हम देख सकते हैं, और आपको भी भान होगा कि हम देखते रहते हैं ऐसे कुछ कुछ छिटपुट चीज़ें, पर हम उतना ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि संस्कृत का संपूर्ण रूप से जो विकास होना चाहिए उस रूप में हमें नहीं मिलता। ठीक उसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम किसी बड़े विद्वत वृंद से, नेत्र वृंद से एक सुभाषित सुने और हम यह सोचें कि संस्कृत की यही उच्च गति है। तो कुछ उसी तरह की हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी चलचित्रों पर आधारित जो उद्योग जगत है, वहाँ पर हम इनका प्रयोग जब देखते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि चुटकी भर की तरह की चीज़ें होती हैं और हमें लगता है कि चलो संस्कृत की स्थिति वहाँ पर है। तो ये अभी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं कम है, लेकिन जिस जो स्थिति से संस्कृत निकली है उस स्थिति में जरूर काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। और अब समय है कि जो छिटपुट चीज़ें दिखा करती हैं वो अधिक से अधिक दिखें। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष यह बताने के लिए उपस्थित हूँ कि आप जो चीज़ें देखते हैं कि संस्कृत और सिनेमा का क्या संयोग है और किस स्तर तक है, और जो हम केवल कुछ गाने सुनते हैं, क्या बाहुबली और ये कुछ चित्र हम चलचित्र देखते हैं क्या वहीं तक सीमित है, या आपकी स्मृति में मैं थोड़ी पीछे लेकर जाऊं, कुछ आगे की बातें बताऊं कि आगे ये सब भी आने वाला है, और स्मृतियों में मैं थोड़ा जाऊं हमारे जनरेशन में और हमसे पहले के जनरेशन में भी किस तरीके से संस्कृत का प्रयोग सिनेमा जगत में हुआ है। तो उसी संदर्भ में मैं आज अपनी बातें कुछ कहूँगा। उससे पहले एक जो प्रस्तुति थी ये वार्तावली की थी। संस्कृत का कार्यक्रम है जहाँ पर हम संस्कृत की प्रस्तुतियाँ देते हैं। डीडी न्यूज़ दूरदर्शन का एक चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है। आप में से बहुत लोग जो संस्कृत प्रेमी हैं आपने देखा होगा, कई गीतों का हम वहाँ अनुवाद करते हैं, उसका संस्कृतीकरण जो होता है, संस्कृत स्वरूप, वो भी हम वहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे आपने कुछ गाने सुने होंगे, मेरे हिसाब से कई गाने हैं नए पुराने, हर एक जनरेशन को पसंद आने वाले किशोर कुमार के गीत हैं, लता मंगेशकर के गीत हैं। नए गीतों का ट्रांसलेशन इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि कॉपीराइट की समस्या है। जब सोनू निगम जैसे बड़े जो कलाकार है वो इनसे अछूते नहीं रहे तो फिर हमारे जैसे के प्रयास को कौन पूछता है। कॉपीराइट की समस्या आज की व्यावसायिक जो दुनिया है वहाँ पर बहुत उसका बोलबाला है। फिर भी ये कुछ प्रयास है जो आप इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर, यूट्यूब पर, FB पर और आजकल X पर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और उन झलकियों से आपको एक अनुमान लगेगा कि किन किन गीतों का या डायलॉग्स का या फिर कुछ अंशों का लिखित या वाचिक रूप से भी संस्कृत का प्रदर्शन न केवल हमारे यहाँ, न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक पटल पर भी होता है। और हम ये अपेक्षा और उपेक्षा की बात नहीं है, कई बार विशेष रूप से जो उसका आत्मिक तत्व है उस संदर्भ में भी हम उसका प्रयोग देखते हैं। जैसे हॉलीवुड वगैरह में हम आमतौर पर बॉलीवुड में जिस तरीके से हम देखते हैं कि उपेक्षा बुद्धि होती है, कई बार संस्कृत प्रेमी होना एक तरीके से डेरोगेटरी होता है। उनसे ये समझते हैं कि जैसे कुछ नहीं आता, या फिर परम लोभी जो होता है, परम भ्रष्टाचारी होता है, वो धर्म की आड़ में संस्कृत सीखता है और संस्कृत सीखने के साथ अपनी आजीविका का भरण पोषण करता है। कुछ ऐसा देखने को हमें बहुत मिलता रहा है। तो ऐसे में इसलिए मैंने कहा था कि ऐसी जो स्थिति में, ऐसी मनस्थिति में संस्कृत का विकास कैसे हो पाता। लेकिन अब समय परिवर्तित है और आप में से कई लोग यह जानते समझते होंगे, नामशः भी जानते होंगे कि बनाने वाला कौन है, गाने वाला कौन है, किस किस चित्र में, चलचित्र में इसका प्रयोग है। ये एक सुखद घड़ी अब आ गई है। तो इसी क्रम में मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ कि जब 2021 में इफ़ी अवार्ड एक है, तो संस्कृत के फील्ड में आमतौर पर कभी किसी की उस तरह की पूछ हुआ नहीं करती थी, लेकिन ऐसी ही प्रस्तुतियां जब मैंने दूरदर्शन में दी थी चलचित्र को आधार बनाकर, ऐसे तो हम प्रस्तुत करते ही हैं कि एक कार्यक्रम है, वार्ता है, समाचार जो न्यूज़ कहते हैं, वो सब चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन चीज़ों की उतनी महत्ता उनकी नज़रों में नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ आयाम हमने उस दौरान गढ़े थे। तब एक अवार्ड मिला था क्रिएटिव यंग माइंड्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर एक सौभाग्य से मधुर भंडारकर और
जोशी जी जो हैं वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, प्रसून जोशी, और ऐसे ही विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग उपस्थित थे गोवा में। तो सौभाग्यवश उन सभी के सामने प्रश्न रखने का, विचार रखने का, आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि अवार्ड मिलता है और अवार्ड मिलने के बाद ऐसा लगता है कि यही इतिश्री है, यही लक्ष्य था, एक पुरस्कार प्राप्ति हमारी हो गई। 10 लोगों के बीच हम लोगों ने अपने वचन सुनाए, हम अपनी जो कथनी और करनी में जो समानता होती है उसको दिखलाया, हमारा यही काम था, हो गया। लेकिन वहाँ पर एक भविष्य की दृष्टि से कुछ विचार भी प्रस्तुत किए गए। तो वहाँ पर 1-2 प्रश्न भी बहुत अच्छे थे। उनमें से एक मैंने उस समय ये पूछा था जिसका उत्तर उन लोगों के सामने नहीं था, वो मैं आप सभी के अभी फिर से मैं उसे, प्रसंग है अभी सिनेमा और संस्कृत का, तो उसी संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहूँगा अपनी स्मृति को भी। वहाँ मैं टटोलता हुआ वो प्रश्न याद कर रहा हूँ, जब मैंने उनसे पूछा था कि अब गानों में, गीतों में कुछ ऐसी पदावलियों का प्रयोग होने लग गया है जिसे हम ग्राम्य कह सकते हैं। ग्राम्य अर्थात साधारण रूप से हम कहते हैं ना कि गांव की हवा है और गांव की आबो हवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन संस्कृत में कई बार भाषिक संदर्भों में हम कहते हैं कि ये ग्राम्य प्रयोग है, तो उसे थोड़ी कुत्सा के अर्थों में, यानी थोड़े खराब अर्थों में माना जाता है। तो अब ऐसे ही शब्दों का, पदावलियों का प्रयोग होने लग गया है चलचित्र के गीतों में, मतलब मेरे कहने का मतलब भारत में। तो वैसे अब कब प्रयोग इस तरीके के हो रहे हैं, क्या हम इसकी जगह पर अच्छे शब्द की कमी हो गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें, चलचित्रों का नाम भी इधर से उधर चोरी हुआ हमें प्रतीत होता है। शब्दों में भी, गानों में भी किस तरीके का श्रृंगार और प्रेम और कितने दो लोगों के मिलन के बीच में कितनी शब्दावलियाँ जो प्रयोग करना चाहते हैं उनकी थोड़ी कमी सी लगती है ऐसा। तो उसको मतलब भरा पूरा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ऐसा बहुत कुछ हो गया, अब कोई नया शब्द नहीं बचा, तो क्या आपको लगता है कि संस्कृत का भी अब सहारा ले लिया जाना चाहिए? जैसे आप पंजाबी से कुछ शब्द उठाते हैं, कभी बांग्ला से भी उठा ले रहे हैं, कभी साउथ की कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों से भी हम शब्द उठाने में कोई गुरेज नहीं करते। लिरिसिस्ट होते हैं, चलिए कई बार रीजनलिज्म हावी होता है, तो क्षेत्रवाद की संस्कृति होती है, तो उसके कारण जैसे किसी ने लिखा ही है वही बंगाल का है तो वो आराम से वहाँ चीज़ों को इम्पोज कर सकता है। पर संस्कृत के लोग वहाँ हैं नहीं, इसलिए संस्कृत की कुछ एक खास शब्द, यदि कुछ विशेष शब्द हम वहाँ पर दे भी तो उन्हें लगता है कि बहुत कठिन है। तो ऐसे संदर्भों में क्या आपको लगता है कि ऐसे गीत लिखे जाने चाहिए जिसका थोड़ा सरलीकरण, सहजीकरण हम करें, और हिंदी में जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, और भाषाई संदर्भों में हम एकता की बात करते हैं तो संस्कृत को यदि हम आधार बनाए तो निस्संदेह यह संभव है। तो कुछ ऐसे शब्द हम ला सकते हैं। बार बार मेरे ये प्रश्न का आधार था कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूं और उनमें से कोई एक तो कहे कि हाँ आपका कहना सही है, हम करेंगे। उनमें से सिर्फ एक ने कहा, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, कुछ ऐसे कुछ लोग मिले हमें इस तरीके के, तो ज़रूर हम उसका प्रयोग करना चाहेंगे। तब धीरे धीरे, ये 2021 की बात है, और 22, 23, 24 के बाद आपने देखा होगा कि धड़ल्ले से बहुत सारे गीत और विशेष रूप से संस्कृत का भी विशेष रूप शब्दों का उपस्थापन गीतों में हमें मिलता है। लेकिन समस्या यही है कि हम भाषण और उपाधि और आजीविका जैसे प्रश्नों में उतरते चले जाते हैं और संस्कृत को इस क्षेत्र से दूर रखते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति भी यदि आजीविका के क्षेत्र में यदि जाना चाहे तो हमें लगता है कि प्रोफेसर बनना कहीं सम्मान की बात है। इस क्षेत्र में जाना, चूँकि नाट्य, नृत्य साधारण रूप से ऐसा माना जाता है, हर एक संस्कृति में नहीं, लेकिन उत्तर भारत की संस्कृति में, या संपूर्णता से कहें तो भारत में ऐसा कहते हैं कि खेलोगे तो खराब, और ऐसे गानों में, नृत्य आदि में जाओगे तो वहाँ क्या फ्यूचर है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी की समस्याएं हैं, चारित्रिक पतन है, इसलिए अच्छा है जिस चीज़ में पारंगत हो उस चीज़ में पारंगत बनो। तो ऐसे संदर्भों में जब हम बात करते हैं तो ऐसे जो हम पतन देखते हैं शब्दों का, या फिर संस्कृत की स्थिति जहाँ से सुदृढ़ हो सकती है वो अभी कम है। लेकिन कम है ये मैंने अवमूल्यन कर बताया। अब मैं कुछ वैसे शब्दों को, कुछ वैसे संदर्भों को, प्रसंगों को रखूँगा जिससे आपको लगेगा कि संस्कृत की उपस्थिति शुरुआत से रही है, आरंभ से रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहुबली के आने के बाद या फिर राजा मौली जी के आने के बाद ही संस्कृत की स्थिति ज़्यादा सुधरी है। सिनेमा जगत में ऐसे तो सुधर ही रही है, लेकिन देखिए, तो वहाँ पर मैंने गीत में जो कुछ बातें कही थी उसका आपको खंडन मिलेगा आगे के गीतों में। जैसे
आप देखिए हम संस्कृत को किस किस रूप में प्रयुक्त पाते हैं सिनेमा में। सबसे पहले शाकुंतल नाम का एक पिक्चर था, मूवी थी, जो 1940 में बॉलीवुड के माध्यम से, उस समय भारत परतंत्र था, फिर भी भारत का हम नाम ले सकते हैं, वो भारत ही था, चाहे वो परतंत्र रहा हो उस दौरान। तो उस समय शाकुंतल नाम से एक सिनेमा का आगमन हुआ और मूलतः अभिज्ञान शाकुंतलम की ही कथा का वहाँ पर चित्रण हुआ, चलचित्रण हुआ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि बाद में वो हिंदी में बनी, फिर बाद में जा कर के साउथ की जो भाषाएं हैं उनमें बनी, लेकिन संस्कृत में नहीं बन पाई। केवल नाटक हम दिखा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण उसको एक सिनेमाटोग्राफी के साथ, यदि अंक हैं 7 अंक वहाँ, तो 7 अंकों को एक सिनेमा के दृष्टिकोण से ढालना, वो भी एक बड़ा काम होता है। सामान्य तौर पर हम संस्कृतज्ञों को लगता है कि क्या इसमें बहुत कुछ विशेष तो नहीं होगा, लेकिन चलचित्र को बांधने के लिए, और चलचित्र को बांधने से कहीं ज़्यादा चलचित्र दर्शकों को बांधने के लिए, और जो कंटेम्प्रेरी एरा है वहाँ के लोग भी आपको देख सकें, वहाँ पर जो परिमार्जन की जो आवश्यकता है, उन सब चीज़ों में जो थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन उस दौरान उन लोगों ने प्रयास किया दूसरी भाषाओं में, संस्कृत में ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन खुशी की बात है कि 2021 और 22 के समय में शाकुंतलम नाम का एक संस्कृत जो चलचित्र है वो भी आया, दुष्यंत श्रीधर ने बनाया उसे, और जहाँ समंथा ने विशेष जो अभिनय है, भूमिका उन्होंने निभाया, जिसके कारण देखिए होता क्या है कि जब विशेष लोग, जब प्रसिद्धि के सोपान पर जो चढ़े हुए लोग होते हैं, वो जब संस्कृत के क्षेत्र से जुड़ते हैं, तब किसी भी क्षेत्र में वो हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि केवल संस्कृत के ही श्रीवर्धन में उनकी योग्यता और उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। हर एक क्षेत्र में जब भी एक पहुंची हुई हस्ती पहुंचती है, तब हम उसके बाद उसके उस क्षेत्र में जो विकास है वो उसको दुगनी गति से दौड़ता हुआ हम देखते हैं। तो वो मूवी बनी 2021 और 22 के समय में, और फिर बाद में वो रिलीज़ भी हुई, जिसको हम संस्कृत मूवी के नाम से, संस्कृत फिल्म बॉलीवुड में ये इसका पदार्पण हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि कुछ और भी सिनेमा है, अहम ब्रह्मास्मि एक पिक्चर है, मूवी है, तो वो भी बॉम्बे टॉकीज, जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी। हालांकि उसके जो संस्थापक रहे, उनके दिवंगत हो जाने के बाद जो उनके जो वंशज हैं, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, इसके कारण से 1963 के बाद से उसमें मूवीज़ बनने बंद हो गए। लेकिन वो उन्होंने बाद में आकर 2019 में अहम ब्रह्मास्मि नामक एक मूवी जो है वो उसका सर्जन किया। और अहम ब्रह्मास्मि नाम तो था, नाम कई बार कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो हमें लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे तो ये महावाक्य है, तो शायद दर्शन की बातें होंगी, लेकिन वहाँ दर्शन की बात नहीं थी, कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट है उस आधार पर था। लेकिन फिर भी अहम ब्रह्मास्मि इस नाम से उस वहाँ पर एक मूवी आई, उसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये बॉलीवुड की पहली मूवी कही जाती है संस्कृत की। अब ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके का प्रोमो होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उस तरीके का प्रमोशन संस्कृतज्ञों की दुस्थिति हम कह सकते हैं, या फिर कुछ मूवीज़ आई भी तो उन्हें लगता है कि ठीक है, क्या ज़रूरत है, ज़्यादा देखेंगे नहीं, ठीक है, वो सिनेमा घरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आकर देख लेंगे। तो ऐसी कुछ विसंगतियाँ होती हैं, उसके कारण भी कुछ मूवीज़ फ्लॉप होती हैं। तो वो हम उस आधार पर हम अभी विश्लेषण नहीं करेंगे कि वो फ्लॉप था या फिर किस तरीके की मूवी के वर्गीकरण में उसे रखा जा सकता है। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम कहें तो पहली वो बॉलीवुड की मूवी थी। उसके पहले के संदर्भों को यदि आप याद करें या हम याद करें तो 1983 में आदि शंकराचार्य की मूवी जो है वो संपूर्णतः संस्कृत की जो मूवी थी, जीवी अय्यर की, उन्होंने शंकराचार्य की जो एक गीत भी प्रस्तुत हुआ था उसके पीछे शंकराचार्य की स्तुति से अन्वित, तो वो उस मूवी में प्रदर्शित है। और इसी के बाद भगवद गीता का भी दूसरी जो मूवी है 1993 में भगवद गीता जीवी अय्यर ने ही बनाई, 1992 में उसका जो है वो सर्वसम्मुखीकरण हुआ, सभी लोगों के सामने उसका लोकार्पण हुआ, लोगों ने देखा जाना। ये बात अलग है कि उस समय चलचित्रों के प्रति भारतीय मानसिकता जो आज है, जो जब समृद्धि होती है तब भी आप मनोरंजन के साधनों पर अधिक दृष्टिपात करते हैं। तो उस समय जो लोग जानते थे उन्होंने ही मूवीज़ देखी होगी, बाद में हम जैसे लोगों ने यूट्यूब वगैरह पर देखा कि ये भी मूवीज़ 1993 में संपूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में बनाई हुई है। और फिर आया एक विशाल कहते हैं हम उसे अंतर,
जब कुछ भी बीच में नहीं, संस्कृत की कोई मूवी नहीं बनी। 2015 में 22 सालों के बाद प्रियमानसम एक मूवी आई जो केरला के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बनाई। फिर इसी क्रम में लगातार मूवीज़ बनती गई। इष्टि एक मूवी बनी, अनुरक्ति यह मूवी बनी 3D एनिमेशन के साथ, जो कि संस्कृत के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक वो था, पदक्षेप था। क्योंकि आम तौर पर हम ये समझते हैं कि संस्कृत वाले टेक से भी नहीं होते, वो टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग नहीं कर पाते जितना दूसरे लोग किया करते हैं। ये संभवतः भ्रांति है। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होती है जिसके कारण उनके पास कुछ गैजेट्स नहीं होते। जब गैजेट्स हाथ में होता है तो संस्कृत वाले और भी उससे बेहतर तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। ये हम जैसे संस्कृत प्रेमी बता सकते हैं। और जो एक सच्ची समीक्षा करता है, केवल भर्त्सना नहीं करता, सच्ची समालोचना करता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। और आप ऐसे संदर्भों में आप देखेंगे कि कई संस्कृत प्रेमी बड़े बड़े स्थानों पर यदि काबिज हैं तो संस्कृत की ये जो मूवीज़ या संस्कृत के चलचित्रों की जो परंपरा है वहाँ उनसे मतलब वो चीज़ कैसे छूटेगी, वो क्षेत्र कैसे छूटेगा। तो ऐसे ही इष्टि है। और उसके बाद अनुरक्ति मैंने कहा। पुण्यकोटि जो वो भी एनिमेटेड मूवी है जहाँ पर कामधेनु और वो पुण्यकोटि के नाम की ही गौ है और उस पर ही एक आधारित मूवी है। तो इस तरीके की मूवीज़ का निर्माण होता रहा जो कि संपूर्णतः संस्कृतमय है। और ऐसी मूवीज अब तक 30 बन चुकी हैं और संस्कृत शॉर्ट फिल्म्स भी बन रहे हैं, जिसके बारे में महारुद्र सर बताएंगे आपको, महारुद्र महाशय, कि कैसे शॉर्ट फिल्म का एक जो विस्तार अब आरंभ हुआ और कोरोना के बाद विशेष रूप से कि कैसे जो प्रतिभा होती है उसको कम से कम अवधि में चलचित्रात्मक जो प्रतिभा है उसको लोगों ने प्रस्तुत किया। तो वो अगली कड़ी है, उसको मैं अभी स्पष्ट नहीं करूँगा। ऐसी कई मूवीज़ हैं जो जनता को झकझोरने वाली होती हैं और उसको आनंद सागर में डुबोने वाली होती हैं। 10-15 मिनट की, 5 मिनट की भी मूवीज़ बनती हैं और उससे भी भाषा का उन्नयन होता है और साथ ही साथ संस्कृत की जो स्थिति है और संस्कृत के प्रति जो धारणा है समाज में, वो धारणा कहीं न कहीं उसको आघात पहुंचता है और लोग समझते हैं कि अच्छा, संस्कृत में भी मूवीज़ बना करती हैं। और केवल बना नहीं करती हैं, केवल उपस्थिति मात्र के लिए नहीं बनती, बल्कि वास्तव में हर तरीके से, चाहे वो भाव की पृष्ठभूमि हो, चाहे वो अभिनय की पृष्ठभूमि हो, या फिर उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग करते हैं, प्रविधि का जो प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग करते हैं, वो भी श्लाघनीय है। तो ये तो थी भारत की बात। और भारत में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो है बॉलीवुड। अभी उसका जिसका अवमूल्यन हो गया है, जो कि दक्षिण की मूवीज़ जो इतनी तत्परता के साथ भारत की संस्कृति को और संस्कृत को आधार बनाकर, चाहे वो कथानक की बात करें या फिर गीतों की बात करें या संपूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण की जो भी बात करें, उन सब में उसका दिग्दर्शन होता है। लेकिन सामान्य मूवीज़ में भी, जैसे वास्तव है या फिर हम दिल दे चुके सनम है या ऐसी कुछ, धर्मा एक मूवी है जिसमें पंकज कपूर ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय दिया है और सोनू निगम ने बहुत ही बेहतरीन रूप से उसमें गीत भी गाया है। श्लोकों को जिस शुद्धता के साथ गाया है वो अपने आप में विशेष है। हाँ, ये ज़रूर है कि नई नई मूवीज़, जैसे शिवाय एक मूवी है, तो वहाँ हम भस्मांग रागाय नमः शिवाय ऐसे शब्दों में, पदावलियों में भस्मांग रागाय की जगह भस्मारंगाय सुन लेते हैं। और हमें चूँकि एक अक्षर की कमी है या 2 अक्षर की कमी है, वर्णों की कमी है या कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ है, उन सबको हम धत्ता बता देते हैं तो अच्छा ही लगता है। लेकिन कितना ही अच्छा हो जब हम इन चीज़ों को समझ लें और जिस तरीके से हिंदी में हम गलती नहीं किया करते या फिर उर्दू की कुछ चीज़ें उठाते हैं या पंजाबी या बांग्ला की भाषा से कुछ पदावली उठाते हैं, तो उसकी मतलब उसको व्याकरण सम्मत रखते हुए हम प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हम ऐसा करें, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम जैसे लोगों को बताना पड़ेगा कि भस्मांग रागाय है, न कि भस्मारंगाय है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संस्कृत की उपस्थिति शुद्ध रूप से बॉलीवुड में तो है ही है, और साउथ में तो मत पूछिए। आप सभी जानते हैं कि RRR, बाहुबली 1-2 जैसी मूवीज, और भी पहले भी डीजे नाम का एक था, बहुत पहले का तेलुगु पिक्चर था, उसमें भी गाने का प्रयोग संस्कृत में, हालांकि तेलुगु कुछ ऐसी भाषा है जिसमें म लास्ट में आ जाता है, अंत में आ जाता है, तो हमें लगता है कि शुद्ध संस्कृत ही है, लेकिन कई बार संस्कृत की पदावली नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि संस्कृत का वहाँ पर बीजारोपण है।
और इसी तरह से पुष्पा 1, पुष्पा 2 वगैरह के अंत में आप जब देखेंगे तो संस्कृत की पदावलियाँ, शब्दावलियाँ और उसको बहुत ही बेहतर वे में वीर रस के साथ वहाँ पर आप देखेंगे। रामलिंगेश्वरम है जो गीत उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया है, लिखा है और उनकी कृति है। और रॉकेटरी जैसी मूवीज़ भी आप जब देखते होंगे तो कैसे गूगल मैप के सहारे जब बेंगलुरु की धरती पर उसका दृष्टिपात होता है, उस वहाँ पर आप सुनेंगे वेंकटेश्वर सूक्त का कितना ही मनोहर चित्रण है। भाव वहाँ पर आपको सहज तरीके से लगेगा कि ये है संस्कृत, जहाँ पर आत्मिक संतोष, दिव्यता का अनुभव, ये सब कुछ मिलता है और लगता है कि हाँ ये ही तो संस्कृत है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं। और हॉलीवुड में आप जब आप बात करेंगे तो द मैट्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि वहाँ असतो मा सद्गमय का क्या सुंदर निरूपण है गायन के साथ। तब आपको लगेगा कि ये रहस्यात्मकता, असतो मा सद्गमय ज्योतिर्मा, इस तरह के जो शब्द हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि के साथ उसका प्रयोग किया है, लेकिन जो कथ्य है उसका, उस चीज़ को वो वहाँ पर प्रदर्शित करते से जान पड़ते हैं। और कथानक की आप बात करेंगे तो फिर इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ऐसी कई मूवीज़ हैं। ओपनहाइमर वगैरह की मूवीज़ देखिए, विल स्मिथ को यहाँ तक आप देखिए, वो भी भगवत गीता का स्वयं पाठ करते हैं। वो सिनेमा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनका यहाँ नाम ले रहा हूँ कि वैसे लोग भी हैं जो संस्कृत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। हम जैसे कुछ भारतीय जो पंथ से थोड़े से विचलित हो जाते हैं और हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने संस्कृत नहीं पढ़ी, ये संस्कृत में सारी पुरातन पंथी चीज़ें होती हैं, कुछ नया नहीं होता, धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान यही सब होता है। लेकिन इन चीज़ों में भी बहुत एक सामर्थ्य है जहाँ पर जनता आपसे जुड़ सकती है। और आप संस्कृत के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में अभी बात हो रही थी, भारतीय ज्ञान परंपरा का सच्चा दिग्दर्शन चलचित्रों के माध्यम से अधिक संभव हो सकता है। जनता जुड़ सकती है बशर्ते कि हम भाषण दें और पीपीटी दिखलाएं और आपको कहें कि आप हमारे भाषण को सुनने आए। आप चलचित्र को दिखाएंगे, मनोरंजन की कुछ कड़ियाँ जोड़ेंगे और वहाँ पर आप जो कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आप बाहुबली देखिए, कैसे किस तरीके का युद्ध का प्रदर्शन हुआ करता रहा होगा उस समय, उसको जिस तरीके से वीएफएक्स के सहारे ही किया, लेकिन किस तरीके से अधिक संख्या में शत्रुओं का संहार किया जा सकता है। और युद्ध शास्त्र हमारे जितने हैं उन सब का निरूपण जिस कुशलता के साथ किया है जी राजामौली जी ने, वैसे ही कई अभी लोग हैं जो इस तरीके के क्षेत्र में कार्यरत हैं। और आगे हम महाभारत फाइल्स देखेंगे, विवेक अग्निहोत्री जी के बारे में मैंने बताया था। तो वैसी चीज़ें जिनसे भारतीय ज्ञान परंपरा की चीज़ों का अधिक से अधिक सम्मुखीकरण होगा, वो आप देखेंगे, न केवल गीतों के माध्यम से, न केवल कथानक के माध्यम से, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि संदेश देते हैं। केवल नीति शास्त्र की बातें संस्कृत केवल करती है, ऐसा भी नहीं है। संपूर्ण रूप से संस्कृत का दिग्दर्शन आपको संस्कृत की मूवीज़ में आने वाले समय में, जब हम जैसे और पुरातन जो लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी के जो लोग और अगली पीढ़ी के जो होने वाले लोग हैं, जब संस्कृत से अधिक प्रभावित हुआ करेंगे, तब रहस्यात्मकता को, सिद्धांतों से जुड़ी हुई बातों को जैसे हॉलीवुड ने अपनाया और आज वो इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ बना सकते हैं, इंसेप्शन बना सकते हैं, 3 जन्मों की कहानियों को जोड़ते हुए वो हंसते नहीं, हमारे जैसे लोग हंसा करते हैं कि एक ही मूवीज़ में क्या क्या दिखला दिया, एक पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। हम कादम्बरी को यदि अभी पढ़ाएं तो संभवतः सामान्य लोग कहा करेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, लेकिन उसी को फिल्म के रूप में हम दिखाएं तो वही लोग तालियां बजाते थकेंगे नहीं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि ऐसी मूवीज को जिस तरीके से संस्कृत के केवल अनुरागी लोगों ने बनाया है अभी, और जब संस्कृत के संपूर्ण ज्ञाता जो हैं वो बनाएंगे, वो एडॉप्ट करेंगे आज की चलचित्र की संस्कृति को, तब सिनेमा और संस्कृत की जो स्थिति होगी वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय होगी और आप समझेंगे कि संस्कृत क्या चीज़ है और समाज के लिए जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं वो कितनी प्रासंगिक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को विराम देता हूं और समझता हूं कि आप भी जिन जिन संस्कृत मूवीज को आपने नहीं देखा होगा उनको YouTube पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे और आप अधिक से अधिक इन मूवीज से जुड़ पाएंगे। और यहाँ तक कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, चाइना में भी जो कुछ मूवीज़ बनाई गई हैं, वेन सांग भी जब संस्कृत में भाषण करता है, क्या भारत के बॉलीवुड मूवीज़ में कथनों के प्रदर्शन को संस्कृतमय रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं? और जब ये मांग दर्शकों से होगी तो अवश्य ही ये सब चीज़ें हमें समक्ष दिखेंगी। नमः।
सर्वेभ्यः। धन्यवाद महोदयाः। भवतां मार्गदर्शनेन वयम् उपकृताः स्मः। महोदय के मार्गदर्शन से हमें संस्कृत कहाँ कहाँ पर संस्कृत नहीं पहुँची है उसका हमें पता चलता है और संस्कृत भाषा का महत्व हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। पुनः एकवारं मया सह एकवारम् उच्चैः वदन्तु जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः। अधुना अस्माकं द्वितीयं वक्तारं श्री महारुद्र शर्मा महोदयान् प्रार्थये यत् अस्मान् उद्बोधयन्तु। महोदयस्य विषयः अस्ति टॉक ऑन संस्कृत शॉर्ट फिल्म। तो संस्कृत में भी फिल्में, शॉर्ट फिल्में सब बनती है, तो कैसे बनती है, उसका बीज क्या होता है, कहाँ से शुरू होती है, वो सब मेरे साथ आपको भी जानने की उत्कंठा होगी। महोदय कृपया हमें भी उसका कहाँ से शुरुआत हुई वो उसका ज्ञान कीजिए कृपया। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यत् सर्वं सर्वतश्चयः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वदे शारदे देवी महारुद्रो नमाम्यहं विचारे मम जिह्वायां स्थिरा भवतु सर्वदा। पूज्य चरणानां स्वामीवर्याणां चरणेषु मम प्रणति परंपरा। मम सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र महोदयः प्रतिदिनं तत्र दूरदर्शने पश्यामि, अद्य साक्षात् अत्र दर्शनं भवति। मिहिर महोदयः, अन्ये सर्वे सहायकाः, विद्वज्जनाः, सर्वान् सादरं वन्दे। लिखा था राशि में आज खजाना मिल सकता है कि अचानक इस फेस्टिवल में दोस्त पुराना मिल गया। मिहिर भाई के लिए ये बात है और साथ में ये भी है कि दोस्त पुराने मिल गए। बहुत सारे साथी यहाँ मुझे मिले। तो सबसे पहले एक स्पष्टता, जो यहाँ शुरुआत जब हुई थी कार्यक्रमस्य आरम्भः यदा गतदिने आसीत् तदा खिचड़ी शब्दस्य प्रयोगेन आरम्भः जातः। अत्रापि एवमेव अस्ति। टॉक ऑन संस्कृत शॉर्ट फिल्म्स, ये शीर्षक दिया गया। अब शीर्षक तो मुझे अंग्रेजी में दिया गया। मिहिर महोदयस्य पत्रम् आगतं यद हिंदी भाषाया मार्गदर्शनम करोतु। हिंदी भाषा में आप मार्गदर्शन करना, और संस्कृत का फेस्टिवल है, यानी तीनों भाषाओं का यहाँ संगम तो हुआ है। तो मैं उस आदेश के अनुसार हिंदी भाषा में अपनी बात रखूँगा। संस्कृते लघुचित्रम लघुचलचित्रम इति आश्चर्यस्य विषयः अस्ति। बहुत बड़ा आश्चर्य है। संस्कृत में फिल्म, नारायण दत्त जी ने बताया और सबको आश्चर्य होता है, लेकिन बहुत सारी फिल्में अब बनी है। इन्होंने खुद ने अभी आपके सामने कहा, बहुत सारी फीचर फिल्में बनी और अब संस्कृत शॉर्ट फिल्म भी बनने लगी है। इसका कारण क्या हो सकता है? शॉर्ट फिल्म क्यों शुरुआत हुई? पहले हम 3 घंटे दे देते थे क्योंकि हमारे पास में दूसरा कोई उपकरण साधन भी नहीं था, इसलिए थिएटर में जाते थे और 3 घंटे हम बिता देते थे। आने जाने का मिलके 5-6 घंटे हो जाते थे पहले। या फिर उसके बाद में घर में दूरदर्शन जब आया तो दूरदर्शन की हम हर रविवार को उसकी प्रतीक्षा करते थे कि इस रविवार को कौन सी फिल्म है। परिवार के साथ में बैठ के देखते थे। फिर प्रादेशिक फिल्मों में शुरुआत हुई। एक बार की बात है कि गुजराती में फिल्में आती थी हर रविवार को। मैं कहीं बाहर से आया, मेरी पत्नी साप्ताहिक की प्रोग्राम पहले दिखाते थे कि साप्ताहिक में हर रविवार को कौन सा प्रोग्राम आएगा, फिल्म आएगी। तो मैं बाहर से आया और मैंने जिज्ञासावश पूछा कि आ वखते कई फिल्म है।
એટલે એ કંઈ બોલ્યા નહીં. 2 વખત પૂછ્યું, થોડો સંકોચ થયો. પછી એ જ્યારે વધારે પૂછ્યું, મેં કે શું મોઢામાં મગ ભરેલા છે? ત્યારે કહે છે કે હા હા, ખમ્મા મારા વીરા. એટલે હું પણ થોડો ચોંક્યો, પણ મેં કીધું શું કરીએ, એમની મજબૂરી હતી. નજીકના દિવસોમાં એ રક્ષાબંધનનો તહેવાર હતો, એટલે લગાતાર એ લોકોએ બીજા અઠવાડિયામાં ફરી ફિલ્મ બતાવી. બીજી ત્યારે હું ઘરે હતો અને એક શાકભાજી લઈને આવ્યા, એટલે મને પૂછ્યું કે આ વખતે કઈ ફિલ્મ છે? એટલે મને પણ થોડો સંકોચ થયો, પણ બોલાયું ખમ્મા મારા વીરા અને સોગંદ તારી રાખડીના. આ ફિલ્મ હતી ખમ્મા મારા વીરા. એમણે કીધું ને સોગંદ તારી રાખડીના. આમ બંને જણે અમે એ અને પતિ પત્ની સાથે મળીને આપણે આનંદ કરતા હતા અને 3 કલાકની ફિલ્મ જોઈ लेता. अब किसी के पास में समय नहीं है, हम भोजन करने बैठते हैं तो 15-20 मिनट में पूरा हो जाता है, फिल्म भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है. किसी ने गुजराती में सच कहा है कि હું મને શોધી રહ્યો છું લાખ પડછાયા મહી. એક વેળા હું હતો હું ને આજે પણ હું જ છું, તોય હું ને ના મળું, શોધ તો કાયા મહી, મેં રચી માયા મહી. आज ये स्थिति हो गई है. अगर फिल्मी भाषा में कहें तो सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है. आम આપણે समझिए છીએ तो ये स्थिति हमारी आज है. आजकल फिर दूरदर्शन ने ये इसका तोड़ भी ढूंढ लिया. उन्होंने फिर छोटे छोटे खंडों में धारावाहिक बनाना शुरू कर दिया. तो हम लोग थी और बुनियाद ऐसी आई सीरीज, तो हम, लेकिन उसमें भी समय बहुत जाता था, आधे घंटे लेकिन सहन कर लेते ही, इसलिए हो जाता था. जैसे तुलसी की आई सीरियल थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 8 साल तक चली. अभी चल रही है तारक मेहता, तो हमारा समय ज़्यादा जाता है लेकिन फिर भी टुकड़ों में बढ़ जाती है. तो OTT भी अब एक नया साधन मिल गया है, तो अपने तरीके से लोग देख सकते हैं. संस्कृत में भी ये बात अब सामने आई और होने लगी. और संस्कृत में तो इसका एक कारण भी है, क्योंकि संस्कृत में जो बात कही है संक्षेप में कहने की कला शायद दुनिया ने उसी से सीखी होगी. अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते इति वैयाकरणः. केवल आधी मात्रा में भी कम बोला जाए तो घर में बेटे का जन्म हुआ है ऐसा उत्सव मनाया जाता था. और यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्. अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च. यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु. जैसे हंस चुन लेता है, दूध और पानी अलग कर लेता है, तो हमने तो ये संस्कृत में बहुत सीखा है. यहाँ तो होड़ मची है, यहाँ तो ये भी होता है कि एकाक्षरी कोश भी यहाँ तो मिल जाएगा. तो शॉर्ट में कह लें कि प्रथा तो हमने बहुत लोगों को पहले से सिखाई थी, लेकिन संस्कृत में ये बाद में आई शॉर्ट फिल्में. सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर. तो ये गंभीर, छोटे में भी गंभीरता आ सकती है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक जो था दौड़ता हाँफता हुआ आ रहा था, अपने पड़ोसी चाचा को कहने लगा कुछ, तो पड़ोसी चाचा ने कहा भाई तू क्यों हाँफ रहा है, क्या हुआ? तो कि ऐसा हुआ कि मैं अभी जिस जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ इतनी बड़ी भीड़ थी, इतने लोग जमा थे, मुझे हुआ कुतूहल हुआ कि क्या होगा यहाँ. तो देखने गया तो उधर में गया तो बहुत भीड़ थी, अंदर मुझे जाना ही नहीं मिला. क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. मैंने सोचा कि चलो दाहिनी ओर से चले, तो मैं दाहिनी ओर गया. वहाँ भी देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया. एक और मैंने रास्ता ढूंढा कि उधर ठीक होगा, तो वहाँ तो फायर ब्रिगेड वाले खड़े थे. और मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ होगा, आग लगी है या कुछ और घटना हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फिर भी मैंने बहुत प्रयास करते करते अंदर में घुसी. जब गया तब अंकल जी वहाँ मैंने देखी कि आग लगी थी. अरे आग लगी थी, अच्छा. अरे तब अंकल ने कहा कि लगता है कि बेचारे का सब कुछ नष्ट हो गया. अरे हाँ अंकल, मैं कहना भूल गया कि ये तो आपकी ही दुकान थी. कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ हमें संक्षेप में कहनी थी, उस युवक को उसकी जगह उसने वहाँ आग का राख कर दिया. तो ये कभी कभी फिल्में भी हमें बोर कर जाती है कि छोटी सी बात थी और 3 घंटे तक हमारा समय नष्ट कर दिया. ये शॉर्ट फिल्में ऐसा होने नहीं देती है. इसलिए इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने को मिलेंगे. अब
अगर हम देखें पहले तो शुरुआत हमारे साहित्य में ही मिल जाएगा। हमारे साहित्य के अंदर एक राजा था, राजा के पुत्र बड़े हुए, उत्तराधिकारी कौन कैसे बनाएं। तो उत्तराधिकारी क्योंकि वो बनने लायक नहीं थे, राजा को चिंता होने लगी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने ढूंढ निकाले एक अच्छे विद्वान को, उस विष्णु शर्मा को ढूंढ निकाला। विष्णु शर्मा ने षण्मासावधि के नहीं बताओ पुत्रान नीति शास्त्रान पारंगतान कुर्वी, मैं 6 महीने के अंदर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत कर दूंगा। और उन्होंने देखा, अपने आश्रम में ले गए, देखा इन लोगों को क्या तकलीफ है जो अभी तक ये स्वस्थ नहीं हो पाए। उन्होंने बिल्कुल रोग ढूंढ लिया उनका और देखा कि इनके दांतों में और दाढ़ों में कुछ रोग है, कुछ तकलीफ है, ठीक से खा नहीं सकते हैं, इसलिए खाना हजम नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाए? तो उनके लिए उन्होंने एक अच्छा सा हलवा तैयार किया अपने अनुभव से, और उस हलवे को उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, अच्छा सा घी डाला, पौष्टिक बना दिया। तो उन लोगों को देने लगे रोज़ थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा देने लगे। तो उससे हुआ क्या कि उनको चबाने के कोई कष्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। उनको गरम गरम देते थे, थोड़ा सा अच्छा सा गरम शेक भी लग जाता था, और इस तरह से वो गले में उतर जाता था सरलता से, और साथ ही साथ उससे पौष्टिकता भी आ जाती थी। तो उनका शारीरिक और मानसिक रूप से भी जो विकास होना था वो होने लगा। उस हलवे का नाम यानी प्राश बनाया, उस हलवे का नाम दिया पंचतंत्र। पंचतंत्र की कितनी अच्छी कहानियां हैं, जो कोई उपदेश अपने आप ही आ जाता था, कहानी ही वहाँ सिद्धांत बन जाता था, काव्य सिद्धांत बन जाता था। तो ये इस तरह से उनको कोई बिना उपदेश के वो अच्छी बातें उनको उनके दिमाग में आए। तो छोटी छोटी कहानियों से शुरुआत ऐसे हुई। अब जब फिल्में आती है तो फिल्मों का नाम आता है तो युवाओं के मन में कुछ संस्कृतानुरागी बहुत सारे अब युवा ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ा उत्साह है। वे सोचते हैं कि हम भी ये फिल्में बना सकते हैं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से भी ये काम तो हो सकता है। तो मन में विचार एक उठता है कि मैं भी बनाऊंगा। उसने एक अच्छा सा प्लॉट ढूंढ लिया, एक कहानी मन में गूंथने लगा। उसके बाद में धीरे धीरे उसके मन में वो पटकथा तैयार होने लगी। पटकथा तैयार होते होते वहाँ अच्छे पात्रों का सृजन होने लगा। पात्रों का सृजन होते होते कुछ लोकेशंस अब ढूंढने लगे, लोकेशंस भी ढूंढ लिए, और ये सब एक आगे प्रवाह गति चल रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया। स्पीड ब्रेकर क्या आया? तो कि इसका खर्चा कितना बैठेगा, लागत क्या होगी, और इस तरह से वहाँ वो उनकी गति रुक गई, क्योंकि ये खर्चीला माध्यम है। अच्छा अगर बनाना है तो ये खर्चीला है। अब सोचा कि ये नेत्रोत्सव एक शब्द है संस्कृत में, कि नेत्र के लिए उत्सव समान। तो फिल्में नेत्रों के लिए उत्सव समान होती है, एक नयन मनोरमता आती है। नयन पथगामी भवतु में हम प्रार्थना करते हैं। तो एक ये बात जो आती है, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, क्योंकि अच्छी फिल्में अगर देना है तो उसके भी कुछ नियम है, सिद्धांत है। भगवद गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो गति क्या है हमारा? ये लक्ष्य है कि दर्शकों तक पहुंचना। तो दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक अच्छी सी फिल्म चाहिए। तो उसके लिए एक अच्छा सा लेखन साहित्य, पहले कहानी तैयार होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आ जाए, विचार पसंद आ जाए, तर्क पसंद आ जाए। तो कहानी अच्छी बनानी होगी। उसके लिए फिर तैयार होगा कि भाई छायांकन भी अच्छा होना चाहिए। तो छायांकन के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी होती है, अच्छी जो विजन दृष्टिकोण होना चाहिए फोटोग्राफी में या दिग्दर्शक में, तो वो कमी दिखती है। यानी मैं संस्कृत शॉर्ट फिल्म के बारे में अभी बता रहा हूँ, वो उसके निमित्त में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ ये हमने देखा, बहुत सारी फिल्में जब देखी, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में जब गए थे तब हमारी 2 फिल्में लगातार 2 साल तक आई। एक 2023 में और एक 2024 में। 2023 में आत्महत्या पर आधारित, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में आजकल ये चीज़ें बढ़ रही है। वहाँ एकाकीपना का है और युवाओं के मन में कुछ और भी बहुत सारे हैं। तो उन दोनों की पीढ़ी को लेकर के जो आत्महत्या होती है उसके निवारण के लिए हमने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उसमें भी संयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने अधिकारी मुझे मान लिया कि कुछ अच्छे
देखा होगा कुछ तो उन्होंने एक अवार्ड दे दिया मुझे श्रेष्ठ अभिनेता का। 108 फिल्में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल संस्कृत भारती करती है 5 साल से, तो उसमें हमें 2 साल पहले पता चला तो हमने वहाँ भेजी। 5 मिनट की वहाँ फिल्म थी और उसमें इस तरह से एक अनुभव मिला। पिछले साल जब आई उन्होंने 63 फिल्में पूरे दुनिया से आई, अमेरिका से आई, कजाकिस्तान से आई, कनाडा से आई, इस तरह से अपने भारतीय फिल्में, उसमें 63 फिल्में आई। और उसमें भी हमारी जो दूसरी शायद आज दिखाएंगे वो फिल्म, तो 10 मिनट के है फिल्म, तो वो जो है फिल्म उसे अच्छी तरह से परखा गया। वहाँ के किसी डायरेक्टर और जज आए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा तो एक 63 फिल्मों में उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड उन्होंने दिया, बेस्ट डायरेक्शन का दिया, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का दिया और बेस्ट एक्टर का दिया। एक्टर का सौभाग्य मुझे मिला, तो धन्यवाद। तो अब इसलिए कि उन्होंने भी देखा कि कुछ बात है, दूसरों से कुछ बात है, 63 फिल्मों में कुछ अच्छा दिखा, इसलिए वो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि छायांकन की बात होनी चाहिए, लेखन अच्छा होना चाहिए और एक प्रकाश आयोजन, संगीत का संतुलन, संयोजन, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर होना चाहिए। लोकभोग्यता लाने के लिए अच्छे संवाद, सरल भी होने चाहिए। और संस्कृत भाषा जो है वो तो गरिमापूर्ण भाषा है, समृद्ध भाषा है। तो वहाँ शुष्को काष्ठस तिष्ठत्यग्रे ये भी बोला जाता है और ये भी बोला नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। तो हमें लचीलापन लाना है, कैसे क्या करना है, तो वो तो हमें संस्कृत साहित्य ही सिखा सकता है। तो पात्र जैसे हों, जिस तरह के पात्र हों, उसके अनुरूप उसकी भाषा भी होनी चाहिए। अन्यथा सरल भाषा में दर्शकों तक पहुंचना है तो सरलता वहाँ लानी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। वहाँ साउंड इफेक्ट, डबिंग, अभी हम लोग एक हिंदी फिल्म हम बना रहे हैं, उसमें या संस्कृत फिल्म भी जो बनाई, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि शूटिंग हो जाती है, लेकिन बाद में बाहर की जो आवाज़ें वगैरह आती है उसको निकालने के लिए हमें फिर से डबिंग करना पड़ता है। तो जब डब करते हैं तब एक एक होठ के साथ में क्या क्या हम बोले, वो सारी चीज़ें सूक्ष्मता से हमें उसको तालमेल बिठाना पड़ता है। गुजरातीમાં કહેવાય ને કે અડ અડ કહું તો ના અડે, અને અડીશમાં કહું તો અડે, અડ અડ કહું તો ના અડે, અડીશમાં કહું તો અડે। આપણા હોઠની એવી વિચિત્ર વાત છે। તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ બરાબર સંતુલન આ બધુંનું જોઈએ। कॉन्सेप्ट इसके अंदर होना चाहिए, अवधारणा, परिकल्पना कहें या संकल्पना कहें, ये इसका संतुलन अच्छे तालमेल होना चाहिए। एक विचार, एक दृष्टि, ये सब मिलाकर एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तब जाके हम नेत्रोत्सव वाली फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट अच्छा होगा तो हलवा भी अच्छा ही मिलेगा। ये बातें हैं। अब क्योंकि जो बड़ी बात आती है, बजट की बात जो बड़ी आई, उसके बाद में हमने चैलेंज एक और भी देखा था, संवाद बोलने वाले अभिनेता। अब संस्कृत में संवाद बोलने हैं तो अभिनेता बाहर से अगर मिल जाएंगे लेकिन वो भाव नहीं समझ पाते, इसलिए वो बहुत बड़ी कठिनाई वहाँ होती है। तो આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં એક સાધારણ કે શક્તિસિંહ નામનો રાજા હતો। शक्तिसिंह नाम का राजा था, शक्तिसिंह नाम का राजा था। ये दो में चीज बदल गई। शक्तिसिंह नाम नो राजा હતો तो दोनों में बात विचित्रता हो गई और विविधता हो गई। तो ये जो बातें होती है, जब अभिनेता को लाते हैं तो वे संस्कृत ठीक से बोल नहीं पाते हैं। मीना क्षीरम पिबती, अब उसने गड़बड़ क्या कर दी, मीना और क्षी को साथ में जोड़ दिया, तो उसने मीनाक्षी रम पिबती। अब सोचिए, ये पूरा ही सब चीज बदल गई। मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए एक चीज, लेकिन फिर भी एक साहस करके मैं बात बता रहा हूँ कि कई बार हम उच्चारण दोष इतने करते हैं। जैसे उत्तर भारत के लोग कभी व का उपयोग ब से करते हैं। जैसे पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, तो बोलेंगे कि रघुवंश सिंह, यानी व का ब उच्चारण करते हैं। फिर बोलेंगे वाह
क्या वक्ता है उसकी जगह क्या बोल देंगे? वाह, आप सोच सकते हैं। ये देखिए उच्चारण की स्थिति। हम लोगों ने कल ये बता रहे थे, योग का योगा बोलते हैं, कृष्ण का कृष्णा बोलते हैं, राम का रामा बोलते हैं, तो फिर कमल का क्या होगा? पूरी जाति बदल जाएगी। नर्मद का क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा। तो ये स्थितियां यहां पैदा होती है। और अगर कोयला बोलना हो तो फिर कोयल का कोयला हो गया, यानी कोयल का कोयला हो गया। कहने का मतलब यह है कि संवाद बोलने वाले संस्कृत में अगर जो बोलते हैं तो वो अभिनय में उनका अभाव दिखता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये दो आती है, एक तो बजट की आती है, यानी प्रोत्साहन मिलता नहीं है, और दूसरी बात आती है कि ये संवाद बोलने वालों की कमी। अब एक लड़का मेरे पास में आया छोटा सा, मैं स्कूटर पार्क कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है। वो बोलता है कि अंकल जी मैं आटा हूँ तो ये रोटी है, आ लोट છે ને આ રોટલી છે। અમારે હું સુરતથી આવ્યો છું એટલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં થોડુંક ઉચ્ચારણને થોડા અલગ પ્રોનાઉન્સિએશન હોય છે, તો એ અલગ રીતે બોલાતા હોય। તો પછી મને ખબર પડી, પહેલાં તો મને થયું કે હું સંસ્કૃત ભણાવું છું તો પણ મને ખબર નથી પડતી કે આ શું, કે આ લોટ છે ને આ રોટલી છે। નહીં અંકલજી मैं आता हूँ तो ये रोती है, तब ये रोने लगती है। तो ये बात है, एक अनुस्वार का आप कल्पना कीजिए कि भरतनाट्यम की एक अच्छी नर्तकी का चित्र हमने बना दिया, सब कुछ कर दिया, थोड़ा सा धीरज रखना था, उसने आईब्रो दोनों बनाई, उसके बाद में आँख एक बना दी अच्छी, और एक आँख बनाने गया वैसे ही एक बड़ी बूंद वहाँ गिर गई, एक आँख बंद हो गई, पूरा चित्र खत्म हो गया। स्टेशन पर गाड़ी ઊભી છે, આપણે अनुस्वार કરી દઈએ तो શું થાય? स्टेशन पर कहने आप समझी सको છો। तो ये बातें हमें भाषा के अंदर दोष दिखते हैं। बालकनी ने गए, बोले છે તું ક્યાં ગયો હતો છોકરા ગઈકાલે? જ્યારે હું હાજરી પૂરતો, સર હું ફિલ્મ જોવા ગયેલો। અચ્છા કઈ ફિલ્મ જોઈ? આ કંઈક નામ લીધું ને પછી કે કઈ ટિકિટ લીધી? સર મેં બાલકની ટિકિટ લીધી। ઓ કયા બાલકની? નહીં સર આપણે ઉપર બેસીએ ને તે બાલ્કનીની ટિકિટ લીધી। ચૂક આરો અવરોમાં યા ક્યાં રોકાવાનું, એ બધા આ પ્રકારની એ ચીજો આ બધી આવી। હવે हमारे पास में तो बहुत बड़ा साहित्य का खजाना है, उपनिषद है, हमारे पुराण है, महाभारत है, रामायण है हमारे पास में। तो ये बड़े बड़े इतने सारे ग्रंथ, कथा सरित सागर है या पंचतंत्र हितोपदेश है, या देखिए तो हमारे बहुत सारे सुभाषित भी ऐसे हैं कि सुभाषितों के माध्यम से भी शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती है। तो इतने सारे विषय हमारे पास में है। पहले ही कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। तो ये जो चीजें हैं, स्वागतम सर्वेशाम, इनमें से हमें विषय बहुत सारे मिल सकते हैं। तो नए युवाओं के मन में जो विचार आते हैं वो आने चाहिए, और जो पुराने हमारे जो भी विद्वान लोग हैं, बुजुर्ग अभिभावक जिनके पास में बहुत खजाना है, उनके साथ में मिलकर यदि काम किया है तो सुवर्णे सुगंधः भवति, सोने में सुहागा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस ओर बढ़ें। और समस्याएं तो आती है, हमने जो आपको फिल्म दिखाई जाएगी उसके अंदर हमें भी मालूम है कि क्या हमारे दोष रह गए, और कुछ बजट या कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो हमें, तो जब ये चीज़ बजट की चीज़ आती है तब हमारी जो कहानी है वो फिर धीरे धीरे छोटी होने लगती है, हमारे पात्र कम होने लगते हैं, हमारे जो वेशभूषा है वो बांट दिया जाता है, अपने पात्रों को ही कि आप खुद ही ले आना। हमारे जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मित्र बनाते हैं तो बजट भी बांट दिया जाता है। तो ये सब कटनी छटनी जो सेंसर नहीं करती वो हमें खुद को कर देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव में हमारे आई है। लेकिन युवा के मन में जो चीज़ें आ रही है, मैं समझता हूँ कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी जो फिल्म की बात करता हूँ मैं, शाश्वतम की, जो पुराने हमारे विषय हैं, हमने जैसे अभी कहा कि उपनिषद की बात, सबसे बड़ा उदाहरण एक मैं दूंगा। उपनिषद गंगा नाम की सीरीज आपने देखी होगी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, बहुत ही अच्छा उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने उपनिषद की बातों को नए संदर्भ में जोड़ करके ये कहानियाँ प्रस्तुत की।
उनका सहारा लेकर के भी हम संस्कृत शॉर्ट फिल्म इस तरह की बना सकते हैं। और हमारी फिल्म में इसीलिए हमने एक उदाहरण लिया कि पुरानी बात होने पर भी नए लोगों को, वहाँ भी एक पिता पुत्र का संघर्ष है कि पत्नी की मृत्यु जब हो जाती है तब वो अंगदान की बात आती है, पिता मानते नहीं हैं क्योंकि वो पुरानी परंपरा को मानते हैं। लेकिन फिर बाद में जब उसके पुत्र ने उनके साथ में कुछ तर्क किए तो उसके बाद में जो बात आती है वो निकल कर के सामने आती है। तो ये जो बातें हैं उसके अंदर हमने भी गणेश जी का उदाहरण दिया और दधीची का उदाहरण लिया, यानी हमें पुराने में से भी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से हमारे लिए संस्कृत साहित्य तो बहुत बड़ा उपयोगी है। तो हम शॉर्ट फिल्म युवाओं के लिए मैं भी आह्वान करता हूँ कि आप बनाइए, क्योंकि जब ये हमारी फिल्म गई तो चेन्नई में, मुंबई के जागरण फिल्म फेस्टिवल में, अभी हाल ही में दिल्ली में भी प्रदर्शित हुई, पुणे में, सूरत में, ऐसे अनेक फेस्टिवलों में ये प्रदर्शित की गई। कई जगह हमें पुरस्कार मिले इस तरह से, तो ये प्रोत्साहन मिलता है। और अभी मैं तो 10 साल से निवृत्त हूँ, तो निवृत्ति में ये जो प्रवृत्ति हो रही, तो अब मुझ पर भी फोन आने लगे कुछ के, सर મારી દીકરી છે એને જરાક ફિલ્મોનો શોખ છે એને, તો આપ લેજો। મારો દીકરો પણ એમાં આવે છે। મેં તો શેમાં ભણે? તો કે 9મામાં। મેં તો વાંધો નહીં, આપણે હજુ થોડોક સમય છે, એને પરિપક્વ થવા દો। 6ठा ધોરણમાં ભણે છે મારી દીકરી। तो कहने का मतलब ये है कि ये माध्यम ही ऐसा है कि आकर्षित सबको करता है। और यही बात है कि नए पंचतंत्र हम इसके माध्यम से लिख सकते हैं, वो हलवा फिर से बना सकते हैं। संवाद यदि कठिन हो तो भी ये दृश्य माध्यम है, इसलिए दृश्य भी उसे सहायता करते हैं। और नीचे सबटाइटल्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस तरह से हमें सहायता देती है। और इसीलिए युवाओं के लिए मैं अंतिम एक बात कह करके ये कहूँगा कि कौन तपस्या करके कोकिल तूने काली कर डाली काया, कौन तपस्या करके कोकिल तूने ऐसा स्वर पाया। तो तपस्या बहुत जरूरी है। इसलिए अन्योक्ति एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध है, उसका मैं यहाँ उल्लेख करूँगा कि रे रे कोकिल माँ भज मौनम किंचित उदंचय पंचम रागम नोचे त्वाम यह को जानीते काक समूह पिहिते चामरे। हे कोयल, तेरे में जो रागों की जो शक्ति है उस शक्ति को तू पैदा कर, अन्यथा क्या होगा, तू दूसरे कौवों के समूह में तू वहीं रह जाएगा। तो युवाओं के अंदर जो जोश है या जो भी विचार हैं उसको आगे लाएं, और जिन्हें प्रोत्साहन हम दे सकते हैं वैसे प्रोत्साहक लोग भी सामने आए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। अंत में यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत साहित्य को या संस्कृत में जो जो चीज़ें हैं वो हिंदी, गुजराती या उन अलग अलग भाषाओं के माध्यम से दिखाया जाता था। जैसे नारायण दत्त जी ने भी कहा कि बहुत सारी अभी फिल्मों में ये सब दिखाते हैं, उनके माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन अब ये समय आया है कि संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृत को दिखाया जाए। ये बड़ा एक परिवर्तन अभी आया है। अरे छेल्ले एटली ज बात कहीश કે વેરિયા में बीज અહીં છૂટે હાથે તે હવે વાદળ જાણે અને વસુંધરા। અને સંસ્કૃતોત્સવ યજ્ઞેસ્મિન એકલવ્યાદि योजिते प्राप्तवान अद्य सौभाग्यम लघवीयम आहुतिर्मम। ये मेरी एक छोटी सी इसमें आहुति थी, और मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके आप सबका, मिहिर भाई का, नारायण दत्त जी का और आप सब आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सादरम धन्यवाद। नमो नमः। એકા સૂચના વર્તતે, નાના બાળકો આપણે નીચે હોલમાં જઈશું, આપણો કાર્યક્રમ શરૂ થશે નીચે, તો બધા બાળકોને કૃપયા નીચે મોકલશો, વાલીઓને વિનંતી। જી હા, પહેલે માળ નાના બાળકો છે અને બહાર ગાર્ડનમાં મોટા બાળકો છે। ધન્યવાદ। उत्तमाः सर्जकाः, उत्तमाः अभिनेतारः, उत्तमाः सञ्चालकाः, उत्तमाः वक्तारः, श्रीमन्तः महारुद्रशर्मा महोदयः प्राप्ताः। वयं वस्तुतः धन्याः स्मः, ऋणिनः स्मः।
सम्प्रति अहं प्रणतिपूर्वकं स्वामीचरणान् आशीर्वचोभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं प्रार्थयामि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञान स्वरूप महारुद्र जी, विष्णुदत्त जी, मिहिर, हमारे सब ट्रस्टीगण और आमंत्रित संस्कृत के अमी भारतीयों, आजकल विकास की बहुत बातें हो रही है। सब जगह पे सर्व विकास विकास, और विशेषतः गुजरात को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाना है, वो भी बहुत मात्रा में है। ऐसी बातें चलती है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, सृष्टि में विकास हमेशा सर्वग्राही होता है। जिसको महारुद्र जी ने कहा खिचड़ी की भाषा में, देयर शुड बी होलिस्टिक ग्रोथ, यू कैन नॉट हैव ए सेगमेंटेड ग्रोथ। ये शरीर देखो, मानव की संतान जब जन्म लेती है प्रत्येक अंग छोटे होते हैं, नाखून भी छोटे हैं, नाक भी छोटा है, कान भी छोटे हैं, आँख भी छोटी है। प्रत्येक अंग का विकास होता है और वो भी सब प्रमाण विकास है। आँख इतनी बड़ी नहीं होती या इतनी छोटी नहीं रह जाती, वो कभी कभी रह जाती है। चीन वाले आँख खुली है कि बंद वो भी पता नहीं चलता है लेकिन कई लोगों की नहीं होती विकास। कान भी देखो, अगर सर्वग्राही विकास न होता तो कान आपको बटन जैसे दिखते, सब में है। जंगल किसे कहेंगे? सर्व प्रकार की औषधियाँ, सर्व प्रकार की वनस्पति, सर्व प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी सब रहेंगे। एक ही प्रकार के पेड़ रहेंगे तो उसे तो फार्म हाउस कहा जाता है। और सिर्फ आंशिक विकास होगा। हमने कई ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका जो मिडल पार्ट है लंबा हो गया तो हमेशा बैक प्रॉब्लम है। किसी के पांव लंबे हो गए तो घुटना जस्ट छोटा मोटा आधा इंच आगे पीछे होता है। अब ऑर्थोपेडिक से मिले तो पता चलता है। उसी तरह से मानव समाज में भी सर्वग्राही विकास होना चाहिए। मनुष्यतर जितनी जातियां हैं उनमें कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें एक ही विकास है, शारीरिक विकास। वो भी प्रकृति ख्याल रखती है, उन्हें सिर्फ उतना करना है, अपने आप का संरक्षण और अपने आप का पोषण करना है। देन जिसे कहे ना अंग्रेजी में, यू ग्रो फिजिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नेचर टेक्स केयर ऑफ इट। लेकिन दूसरा जो प्रधान अंश है उसके दो विकास के, जो विशेष शक्ति या कहें इंद्रियां हमें भगवान ने दी है, अंतःकरण के दो भाग करके कह सकते हैं।
मन और बुद्धि, भावात्मकता का ही विकास होना चाहिए और ज्ञान का भी विकास होना चाहिए। You have to grow emotionally and you have to grow cognitively. बुद्धि से विकास अर्थात हमें अपना जीवन दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। हमारा जीवन किस लिए है, जीवन का गंतव्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से नहीं जीना चाहिए। कई लोग हम देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है, ऐसे ऐसे आदर्श के पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने ठान ली है कि बस गिनेस बुक में या लिम्का बुक में रिकॉर्ड में नाम लाना है। क्या 1 मिनट में सबसे ज्यादा इडली खाने का? अरे भाई उसमें क्या बड़ी बात है, हाथी को भी खिला सकते हैं। उसमें समय शक्ति सब व्यतीत करेंगे। संक्षेप में कहें, बुद्धि का विकास तब है जब हम समझ सके हमारा प्रथम कर्तव्य धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। पुरुषार्थ में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। और धर्म का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, धर्म का अर्थ कर्तव्य विशेष में निष्ठा है। आजकल आस्था विशेष की बातें चल रही है, चिन्ह लिंग विशेष की बातें धर्म के नाम पे चल रही हैं। पूजा पद्धति को धर्म कहा है, वो तो संप्रदाय है। धर्म मतलब कर्तव्य। हिंदू का जीवन धर्ममय ही चाहिए। शादी ब्याह भी धर्म के लिए है। सह धर्मचारिणी भव, सह धर्मचारी भव। संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, पति से ही पत्नी शब्द आता है। पत्युः नित्य यज्ञ संयोगे न आदेश स्यात्। जो हमेशा यज्ञ करने के लिए, धर्म करने के लिए जुड़ी है। आज भी हम अपनी मातृभाषा में शब्द बोलते हैं धर्म पत्नी है। कोई आजकल एक नया फैशन चला है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटिबिलिटी देखना है। डॉक्टर डॉक्टरानी को ही ढूंढेगा, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट वाली को ही ढूंढेगा, और ये हारमोनियम वाले ही ढूंढेगा। आईटी वाले को आईटी वाली ही चाहिए। वो नहीं है, कर्तव्य के लिए है जीवन। दूसरा जो भावनात्मक विकास है, जो आज के समय की समस्या है, दोनों विकास नहीं है। जिसको अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस। प्रतिक्रियात्मकता, रिएक्शंस, इंस्टिंक्ट्स, जिसको कहें आवेगशीलता, उससे ऊपर उठना है। काम क्रोध लोभ होना स्वाभाविक है, हम डिनाई नहीं करते। वी डोंट से लाइक क्रिश्चियन, दिस इज गुड एंड दिस इज इविल, दिस इज डेविल एंड दिस इज गॉड। ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। शक्नोति यही वयस सोढ़ुम काम क्रोधोद्भवम वेगम प्राक शरीर विमोक्षणात् संयुक्तस्य सुखी न रहा। काम और क्रोध होंगे। स्वयं कह रहे मैं काम हूं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। उनके संतानी काम रूप में आए हैं प्रद्युम्न। कृष्ण भगवान की कथा से देखे तो जब तक आत्म अज्ञान है तब तक ये सब रहेगा। जब तक शरीर है तब तक बुखार भी आएगा, जुकाम भी होगा, बैक प्रॉब्लम भी, कुछ ना कुछ रहेगा। बट यू हैव टू लर्न टू मैनेज दैट। उसका व्यवस्थापन सीखना है, उससे ऊपर उठना है। और एक शब्द में कहें ना, इमोशनल ग्रोथ किसे कहेंगे कि आप अपने आप से सुखी हो। यू एंजॉय योर कंपनी, यू एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, टू बी लोनली एंड टू बी एलोन। आज एक ऐसी संस्कृति हमने बना रखी है जिसको मैं अंग्रेजी में कहूँगा कल्चर ऑफ बिकमिंग। समाज कुछ बनना ही चाहता है, नॉट कल्चर ऑफ बीइंग, नॉट अबाइडिंग।
कुछ न कुछ बनना है, कुछ न कुछ पाना है, कुछ न कुछ करना है, चलता ही रहता है। इसीलिए शॉर्ट फिल्म पे आ गए और अभी रील पे आ गए और रील में भी 15-20 सेकंड में ऐसा एक्रोबेट करना है, कुछ बनाना है, मुंह बनाना है, कुछ बोलना है, कहीं नदी किनारे जाना है, कहीं सागर में जाना है। क्यों? एक आंतरिक उद्वेग है, आंतरिक अशांति है। पहले वी हैड दैट लीजर टू सिट। जो महारुद्र जी ने बताया कि 5 घंटे फिल्म देखने में लगते हैं। आज तो YouTube पे भी एडवर्टीजमेंट आती है तो बोलते हैं डू यू वांट एड फ्री YouTube, उसके पैसे लाओ। वो 5 मिनट चलती है तो उंगली यहीं खड़ी हो, कब पटक करके दबा दिया, स्किप द एड। अंदर से रेस्टलेस है पूरा समाज। एक परिवर्तन देखो, संगीत उसे कहते हैं श्रूयते इति गीतम, जिसे सुना जाता है। आज क्रियते इति गीतम, ढिंचक 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 ढिंचक। You have not to listen music, you have to do music. हम बैठ के सुनते थे। ये आजकल पाश्चात्य संगीत भी तो संगीत के स्थान खुल गए, खड़े खड़े सुनने का और खड़े खड़े हिलने का। और दुख की बात है, वो हिलना काम हम नवरात्रि में भी ले आए। क्या गरबे करते पता नहीं चलता है। कभी कभी तो प्रश्न होता है कौन सी माता जी के लेकर ले, लोकल वाली या ऊपर वाली। सर्कस के कपड़े कहीं पहन के आते हैं और गुणगुणे से हाथ घुमाते रहते हैं। क्या है? अशांति है आंतरिक। करुणा ये है हमारी विशेषता भारतीयों की कि घूमने जाते हैं कि बड़ा तनाव में है, थक गए, चलो आराम करने जाना है। वहां जाके भी क्या देखना है, कहाँ जाना है, उसी के चक्कर में क्या खाना है। You don't have inner leisure to sit and enjoy the moment. वो क्षण का आनंद लेने के लिए हमें आंतरिक मन ही नहीं है। ये अविकसित मन का लक्षण है। उपनिषद का एक मंत्र है, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि मुंडको उपनिषद का मंत्र है। मैं एक शब्द में कहूँगा कि जितनी अपरा विद्या है वो आपका मनोविकास और बौद्धिक विकास करने के लिए है। आप अपने से जैसे हो, जहाँ हो, बीइंग व्हाट यू आर, यू कैन एंजॉय योरसेल्फ, यू कैन एंजॉय योर सराउंडिंग्स, यू कैन एंजॉय योर पीपल। आज अपने स्वजन का भी सुख पाने के लिए यहाँ जगह नहीं है। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? आज सुबह मैं हैदराबाद में था, वहीं से अभी आया 2 बजे। तो एक आदमी मुझे ब्रेकफास्ट में ले गया ताज में। तो वो एक द पर्सन हुआ सर्विंग, तो मैंने कहा कि प्याज लहसुन बिगर का खाना कुछ है तो बना दे भैया, वरना कॉर्नफ्लेक्स खा के हम चले जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं स्वामी जी बन जाएगा। कि आपके पास समय है ना? मतलब खाने के लिए तो है समय। वो कैलकुलेट करके ही आए फ्लाइट के लिए। होटल का बैरर मुझे बता रहा था, बोले स्वामी जी यहाँ, मैंने बोला तू इतने, आप लोग काफ़ी ट्रेंड है, बहुत पोलाइटली अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। बोले स्वामी जी हमें सिखाया जाता है। मैंने बोला क्यों? बोले यहाँ जो कोई भी आता है ना तो क्या खाता है उसे मालूम ही नहीं है। वो कंप्यूटर या मोबाइल में काम करते करते ही खाते हैं। पति पत्नी आते हैं तो भी वो कंप्यूटर में ही रहते हैं। और कई बार तो हमने देखा ऊपर नीचे रहते हैं तो मैसेज छोड़ देते हैं। दे डोंट हैव लीजर टू टॉक। मैं अक्सर कहता हूँ अच्छे घर की गृहस्थी की निशानी यह है कि 2 घंटा स्विच बंद कर दो इंटरनेट की। आंतरिक शांति नहीं है। पूरा भारतीय साहित्य हमें
ये सिखाता है दैट बाय यू कैन बी रिलेटिवली हैप्पी, सापेक्षित मात्रा में आप प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, और उसका माध्यम है संस्कृत भाषा, इसीलिए नाम है संस्कृतम। आपको जो संस्कृत बनाए, संस्करण करोति, आपका जिसे अंग्रेजी में कहे ना वैल्यू बढ़ाए, आपकी जीवन मूल्य बढ़ाए। जो हीरा होता है ना, ये अभी उन्होंने अच्छी भाषा की बात बताई, शब्द साधुत्वम, ये बड़ी गुजरात की विचित्रता है। मेरा बचपन सभी जगह पे गया है। पिताजी सरकारी अफसर थे तो सूरत साइड में भी रहा हूँ, अहमदाबाद बड़ौदा भी रहा हूँ, उत्तर भारत गुजरात में भी और सौराष्ट्र में। उन्होंने ट की बात की, त और ट सिनोनिम है सूरत में। सूरत नहीं बोलेंगे, हुरट बोलेंगे। मैं हुरट से आया हूँ। स का ह बनेगा, त का ट बनेगा। सौराष्ट्र में लास्ट वर्ण आगे पीछे कर देंगे। हूँ आव्यो, वो आधा है, यह पूर्ण है। हूँ आय वो, डूबवूं, बूढ़वूं, शिखवाड़वूं, शिखड़ावूं। और चरोतर में तो अरे चरोतर तो ठीक है, लेकिन मेहसाणा मारू चमवरी चूं चौ चौ इट इज चकारांता। अहमदाबाद का एक विशेषण मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कोई भी एडजेक्टिव किसी में लगाना है, उसे पूछे आप खाना कैसा था, सखत। घर कैसा था, सखत। वो ये पुष्प कैसे है, सखत। संस्कृत फेस्ट कैसा था, सखत। सब में सखत आता है। शब्द साधुत्वम, वेदांग में शिक्षा, कल्प, ये सब वहां से आता है। जो सुभाषित बोली ना, अर्धमात्र लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते पंडिताः, ये अपने में शिस्त आती है बोलने में। जितनी ये सब बाहरी शिस्त जो है ना, वो अपने मन को शिस्त करने के लिए, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कौन सी भावना है, उसको अपने आप को शिस्त बनाना है। हमारा पूरा साहित्य आंतरिक विकास और बाह्य विकास है, और भाषा भी उसके लिए है। और आप जब ऐसी शांति है आप में, मुझे अभी भी याद है, हम छोटे थे तब डायरेक्टरी आती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, और ट्रंक कॉल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, जीपीओ। फोन तो लगते ही नहीं थे, लक्ष्मण का कार्टून आता था, इट इज वर्किंग, इट वर्कड ऑन 1st and 2nd, इट वर्कड ऑन 8th and 9th इन दिस मंथ, टेलीफोन वर्क फॉर 9 days, इट इज वर्किंग। तो थोड़ी बहुत रेस्टलेसनेस होते थे डायरेक्टरी में, सब लोग लाइन बाइन कुछ करते थे, ड्राइंग करते थे, वो करते थे। आज किसी का मोबाइल 2 बार बिजी आ गया तो सीधे तीसरी बार चिल्लाते, क्या कर रहे थे, मैंने मोबाइल किया। वो तो खाली बटन दबा रहा है तो 2 बार। संस्कृत में जो सुभाषित है ना, साहित्य संगीत इत्यादि जो प्रजा है, वो पूंछ और सींग बगैर के पशु समान है। द होल सोसाइटी हैज बिकम वेरी इंस्टिंक्चुअल, आवेगात्मक। अंदर कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए किसी के साथ संबंध टिकता ही नहीं है। देयर इज नो इनर लीजर टू एक्सेप्ट अदर पर्सन, बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू ऑलवेज वांट टू बिकम समबडी। ये बनने की प्रक्रिया का अर्थ हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को स्वीकारते नहीं, जैसे वैसे अपने आप से संतोष नहीं है, अपने आप से प्रसन्न नहीं है। और जो व्यक्ति अपने से प्रसन्न नहीं होता है, पूरी दुनिया से अप्रसन्न है। और ये होने के बाद जो अंतिम विकास है, जो यहाँ पे चलचित्र में बताया गया, वो है अपने स्वरूप को पहचानना,
मैं ही आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यद जगत कारणम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तदहमस्मि। इसी को कहते हैं हार्ट एनलार्जमेंट। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के लिए शब्द है महात्मा। यमराजा को भी कहा है तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवैव हाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायमस्मि अग्नि। महान आत्मा अंतःकरणम यस्य सहा, हमारे हृदय इतना बड़ा हो कि सबके लिए जगह है। और इसीलिए हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अभी तो हस्बैंड वाइफ है, कुटुंबकम का प्रॉब्लम है। बच्चे की तो बात छोड़ दो। ये कारण ये है कि हम भारतीय साहित्य से, भारतीय ज्ञान परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। और मैं तो वहाँ तक कहूँगा, शायद रामायण महाभारत न पढ़े, दिस वेदांग न पढ़े, स्मृति ग्रंथ न पढ़े, कुछ भी न पढ़े, संस्कृत भाषा पढ़ेंगे न तो भी आनंद है। हमारा संगीत लुप्त हो रहा है क्योंकि वो संगीत ही हमें आंतरिक निराहत देने वाला था। वो शुरू करेगा 10-7 मिनट के बाद भी वहीं रहेगा। आजकल तो रैप म्यूजिक आ गया है, तो उसका संस्कृतिकरण तो होगा ही नहीं। रैप कहाँ से होगा? एक कारण है कि हम समझते नहीं है दुनिया की चीजें इकट्ठी करने से, ज़्यादा पैसे होने मात्र से हम सुखी नहीं होते हैं। सुख का संबंध आपकी मनस्थिति से ज़्यादा है, नहीं कि आपके पास क्या है। इतनी समृद्धि होने पर भी मानव समाज आज बड़ा उद्विग्न है। और वो स्वस्थ मन जिसे कहेंगे, स्वस्थ अंतःकरणम, साहित्य से आएगा और कम से कम संस्कृत पढ़ने से आएगा। लेकिन ये भ्रांति खड़ी हुई है कि अर्थोपार्जन से ही कृत्यकृत्यता आती है। संस्कृत भाषा पढ़ने से क्या पैसे मिलेंगे? मैं संस्कृत की क्या बात करूं। 2007 में जब राम सेतु की मूवमेंट चला रहा था, तब भाषा के भी हम काम कर रहे थे। बाल ठाकरे जी मेरे पास ऐसे करके बोले, जिन्होंने आमची बम्बई आमची मराठी शुरू की थी। उस समय महाराष्ट्र में मराठी माध्यम की स्कूलें बंद हो रही थी। हमारे गुजराती सब जगह पे है, हरियाणा में, मतलब चेन्नई में है, हैदराबाद है, सब गांव में गुजराती है। दुनिया में भी है वैसे तो। सब जगह पे उन्होंने गुजराती माध्यम की स्कूलें शुरू की है। सब की सब ऑलमोस्ट 98% अभी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गई। मातृभाषा ही लुप्त हो रही है। तो जब तक सरकार थोड़ा आश्रय नहीं देगी, तब तक भाषा का विकास नहीं होता है। बड़े खुशी की बात है कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत अपनी मूल भाषा को पुनः प्रस्तावित करने का थोड़ा बहुत विनम्र प्रयास किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जूइश लोग अपनी मातृभूमि से 2000 साल तक विमुख रहे, फॉर 2 millennials। खाली 7वीं सदी में उनके पास थोड़ा समय के लिए जेरूसलम आया, और वो भी मुसलमानों ने ले लिया। पूरी दुनिया में बिखरे हुए, और बेचारे को परसिक्यूशन हुआ, मारना, उनको गैस चैम्बर, सब आपको मालूम है। खाली 2 देश में नहीं हुआ, एक अमेरिका में और एक भारत में। आज भी वो कह रहे हैं हमें कि वी आर इंडेटेड टू इंडिया बिकॉज दे सेव्ड अस। लेकिन 2000 साल तक उन्होंने अपनी हिब्रू भाषा संभाल के रखी थी। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1948 में, हमसे 1 साल बाद में ही आज़ाद हुआ, आज इजराइल में सभी बच्चे हिब्रू भाषा पढ़ते। हिब्रू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, लेकिन वो पढ़ते हैं और उन्होंने पुनर्जीवित कर दी अपनी भाषा को।
एक कृतनिश्चयता अपनी संस्कृति के प्रति, अपने विरासत के प्रति न होने के कारण हम गंवा रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत सहाय है सरकार से, जैसे अभी बताया, पहले सोच भी नहीं सकते थे कि संस्कृत में कुछ छोटी तो छोटी फिल्म बनेगी। बोलते रहते हैं मंत्रीगण सब, संस्कृत बड़ी महान भाषा है, नासा ने कहा है कि ये कंप्यूटर में चलेगी, लेकिन तेरे बेटे में चलती है कि नहीं उसकी बात करना है। कंप्यूटर में जो चलेगा चलेगा, और नासा चला नहीं रहा है, चलती है तो भी। तो हमें भी अभी सभी को प्रयत्न करना चाहिए संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए। हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे ऋषियों ने जो दी है, और जो पढ़ेगा ना तभी पता चलता है उसका क्या सुख है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, अंग्रेजी हम बाद में सीखे और संस्कृत उसके बाद में सीखे, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी इतना बोलते हैं, फिर भी जब भी कभी संस्कृत सुनने में आता है और समझ में आता है तो बड़ा सुख होता है। दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक जॉइस। वो भाषा से ही मिलेगा। आप सब यहाँ आए और मिहिर भाई और हमारे अरुण भाई ने एक कार्यक्रम किया, उसके लिए दोनों को बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा होता ही है मेरे जीवन में, कई बार कहीं ऐसे कार्यक्रम आ जाते मुझे भागना पड़ता है। मैंने हाँ भी भरी थी कि उद्घाटन में रहूँगा, लेकिन ऐसा था कि जाना पड़ा, इसलिए आज सुबह में भाग के वापस आया। आप सबको मिलके बड़ी खुशी, और पुनः ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ऐसी शुभकामना के साथ ओम तत्सत। नीचे ही चलो। धन्यवादाः स्वामीचरणानां। सम्प्रति एकं लघुचलचित्रं वयं द्रक्ष्यामः। एक छोटी शॉर्ट फिल्म है, महारुद्र शर्मा जी के द्वारा दिग्दर्शित, उसका हम दर्शन करेंगे। उसके बाद नीचे टी ब्रेक है। 5 बजे डॉट हम शार्प शुरू कर देंगे यहाँ पे सेशन। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के ऊपर 2 वक्ता हमसे बात करेंगे, और उसका निदर्शन 6:30 बजे नीचे लॉन में रखा गया है। तो आप जल्दी से टी ब्रेक ख़त्म करके 5 बजे यहाँ आपका स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। नमस्ते, शुभ मध्याह्नम। मम नाम अनन्या। क्या आप जानते हैं कि कालिदास कहाँ के थे? नहीं पता? चलिए ऑप्शन देता हूँ। काशी के, कलकत्ता के, महसाणा के या जयपुर के? अरे, आप फेसबुक मेटा में सर्च करें, कालिदास महसाणा के थे। सच में अधिकतर सभी कालिदास भाई महसाणा में ही पाए जाते हैं। जस्ट जोकिंग अपार्ट। यही विडंबना है कि संस्कृत के लेखकों ने अपने ग्रंथों में अपना परिचय ही नहीं दिया है। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने तो अपने ग्रंथ महावीर चरित में कहा है कि मैं भवभूति पद्मपुर का हूँ, और आजकल मेरा यह गांव महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पड़ता है। मैंने 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरित, उत्तराम चरित और मालती माधव। संस्कृत में अधिकतर श्रृंगार रस से ही भरा साहित्य लिखा जाता था। तब मेरे द्वारा लिखे करुण रस प्रधान नाटकों से नाट्य जगत में नई क्रांति आई थी। कभी मेरा उत्तराम चरित पढ़िएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
भार्यां वेदिष्यामि। नैकाः स्मृतयः सन्ति। किञ्चित् अत्रैव निर्मावः। अत्र आम्। भवतु। जीवनं कदा चक्रार पङ्क्तिरिव स्वस्य रूपं परिवर्तयति कोऽपि न जानाति। मम हृदयशूलं पूर्वतः एव आसीत्। मे स्म यत् अहं यं सदन समीपे एव पतितोऽस्मि। 2 मासपूर्वं यदा मम पत्नी सरिता वर्षाकाले वस्त्राणि आनेतुं यथा बहिर्गता आसीत् सा श्रीपतिं पाषाणाघातेन तस्याः शिरोभङ्गः जातः। वयं तां चिकित्सालयं नयामः। दुर्दैवेन सा शून्यमस्तिष्कं जाता। केवलं यन्त्रसाहाय्येन एव सा श्वसिति स्म। पक्षानन्तरं तस्यै यन्त्रात् जीवनात् च मुक्तिः दत्ता। तदनन्तरं गभीरः निर्णयः उपस्थितः। ताता भवान् अत्र किं करोति? श्वः तस्याः श्वसनयन्त्रं निष्कासितं भविष्यति। श्वः सर्वकार्येण सा मां ध्यानं करिष्यति। चिन्ता नास्ति। इतः अग्रे तु चिन्तनीयं न ताता। अत्र भवतः हस्ताक्षराणि। तस्याः मृत्युपत्रे तु त्वं कारितवान् एव। पुनः किमस्ति इति? ताता, इदं तु अङ्गदानाय आवेदनपत्रमस्ति। किम्? इदानीं ते तस्याः पार्थिवदेहमपि क्षतं करिष्यन्ति। अहो, एवं नास्ति। अहमिदं नैव अङ्गीकरोमि। गच्छ। जानामि अहं भवतः मनस्संवेदं, किन्तु इदानीं किन्तु किं? त्वं किमपि न जानासि। श्रूयतां ताता, अहं तु मम त्वं तु स्वभार्यां नीत्वा निवासार्थम् अन्यत्र गच्छः। सरिता एव सर्वाणि कार्याणि सम्पादयति स्म। यदि अस्मान् त्यक्त्वा यूयं न आगमिष्यत तर्हि अद्य तस्याः एकादशी दशा स्यात्। ताता, अहं तु उद्योगार्थं बहिः गतवान् आसम्। अस्मिन्नेव नगरे त्वया सह वक्तुं नेच्छामि। गच्छ इतः। सा ममापि माता अस्ति। कृपया तस्याः शरीरं तु परित्यज। मातुः अङ्गदानेन कस्यापि जीवनस्य रक्षा भवेत् ताता। अयि, तव मातुः शरीरं क्षतं करिष्यन्ति ते। प्रत्यङ्गं कर्क्ष्यन्ति, चुण्डयिष्यन्ति। किं भवान् मातरम् अन्यस्मिन् जने जीवितां द्रष्टुं नेच्छति ताता? प्रलपन्ति ते वैदेयः अङ्गदानविषये। तेन किं सरिता निर्वत्सति?
भगवतोऽपि भयं नास्ति ईश्वरात् तु बिभ्यतु अङ्गकर्तनं छेदनं एषा संस्कृतिः अस्माकं नास्ति सरितायाः श्राद्धं कर्तुमपि न शक्ष्यामि तात पुरा महर्षि दधीचि उवाच धन्योऽहं चास्ति मे धन्यं देववंश प्रवृद्धरे ददामि नास्ति सन्देहो नियमश्च मया कृतः तेन देवानां वंशरक्षणाय वज्रनिर्माणाय च स्वस्य अस्थीनां दानम् इन्द्राय कृतमासीत् किं तत् अनुदानं नासीत् भगवतः गणेशस्य कृते गजमस्तकारोपणं किम् आसीत् मम न किन्तु यः अङ्गानि लप्स्यते तस्य कृते तु नवजीवनमेव तात किं वदति श्रूयताम् अङ्गस्य छेदनं कर्तनं लञ्छनम् एतत् सर्वं श्रुत्वैव मम हृदयं विदीर्णं जातमासीत् मम शरीरात् हृदयं निष्कास्य मम पत्न्याः हृदयम् आरोपितम् तस्मादहमद्य जीवितोऽस्मि सरितायाः अङ्गदानेन केवलं मयैव न अन्यैः अपि जीवनं प्राप्तम् मम पुत्रस्य अङ्गदाननिर्णयेन एव अद्य अहं जीवितोऽस्मि अन्यथा अहं तु प्रेम केवलं शब्दः नास्ति किन्तु प्रेम इत्युक्ते द्वितीयं जीवनमेव जनाः प्रेम्णि हृदयं ददति किन्तु सरिता तु साक्षात् तस्याः हृदयं प्रदाय अगच्छत् तात भवता सह एतेषु चतुर्षु अपि मातुः अंशाः जीविताः सन्ति तात एतया वृक्कम् एतया यकृत् पुनश्च एतेन वृक्कम् एतेन महोदयेन च नेत्रे प्राप्तम् बहवः धन्यवादाः